हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एथिलीन गैस की प्रयोगशाला विधि के बारे में। एथिलीन, जिसे हम एथीन भी कहते हैं, यह हाई स्कूल और इंटर दोनों ही एग्ज़ामों में आ सकती है, तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एथिलीन जिसे हम अंग्रेजी में एथाइलिन कहते हैं या एथीन भी कहते हैं। तो IUPAC में इसका नाम एथीन होता है और साधारण नेम होता है एथिलीन। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। संरचनात्मक सूत्र है इसका C+C, यानी कि 2 कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और दोनों ही कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो C यानी कि कार्बन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, ये भी एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है और ये भी आपका कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। इसकी प्रयोगशाला विधि है कि प्रयोगशाला में एथिलीन गैस एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्राप्त की जाती है। इसका रासायनिक समीकरण है C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ एक हमें क्या प्राप्त होगा? एथिलीन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसे सरल करने के लिए आप देख सकते हैं एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन को और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट यानी जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहे हैं उसके H2 हाइड्रोजन को हमने इससे जोड़ दिया है, यानी कि हम इसमें से H2O को निकाल देते हैं। तो जब हम H2O को निकाल देंगे, आप देख सकते हैं H2O को हमने अलग निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? C2H5HSO4। तो आप देख सकते हैं C2H5HSO4। तो इसे हम क्या कहेंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहेंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो हमने क्या किया है कि C2H5HSO4 को अलग निकाल लिया और H2O को अलग कर दिया। तो यहाँ पर हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो गया। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो जब हमने इसको गर्म किया तो यहाँ पर C2H5 में से एक H इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पर H2SO4 हो जाएगा, यानी H2SO4 अलग निकल जाएगा और यहाँ पर C2H4 रह जाएगा, जिसे हम कहेंगे एथिलीन। तो C2H4 यहाँ पर अलग हो गया है और H2SO4 यहाँ पर हमें अलग प्राप्त हो गया है। तो ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट हमें दोबारा से प्राप्त हो गया और यहाँ पर हमें एथिलीन प्राप्त हो गई। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या है? इसका एक संरचनात्मक सूत्र है। इसके बाद है इसके भौतिक गुण। तो यह एक रंगहीन और एक मीठी गंध वाली गैस है और इसके सूंघने से मूर्छा आने लगती है, यानी कि आप बेहोश होने लगेंगे। इसके बाद है इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में जब एथिलीन हाइड्रोजन के साथ में योग करती है, हाइड्रोजन के साथ में योग करती है तो एथेन बना देती है। तो किस प्रकार से बना देती है? तो एथिलीन जिसे हम एथीन भी कहते हैं IUPAC में, तो एथीन जब निकेल चूर्ण की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निकेल चूर्ण की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन से योग करती है। किससे योग करती है? हाइड्रोजन से योग करती है, तो एथेन बना देती है। तो आप यहाँ पर रासायनिक समीकरण में देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? हमारा एथिलीन, यानी कि एथीन भी कहते हैं इसे, और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन से जब योग करेगी तो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें फिर क्या प्राप्त होगा? एथेन। तो आप देख सकते हैं CH3 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो यहाँ दोनों ही कार्बनों से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? एथेन। एथिलीन का अगला रासायनिक गुण है कि जब एथिलीन की क्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जो कि प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग की गई थी। तो
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण 2, यहाँ पर हमने एथिलीन के अणु लिए हुए हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया हमने सल्फर मोनोक्लोराइड से कराई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 क्लोरीन 2 कार्बन से जुड़ जाएंगे एथिलीन के, तो CH2Cl, CH2 सल्फर CH2 और यहाँ पर CH2Cl, यानी कि 2 क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गए हैं और 1 सल्फर यहाँ पर जुड़ गया है 2 कार्बन से, और 2 कार्बन से यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़ गए हैं। ठीक है, और अब आपके पास जो बाहर निकला है वो है सल्फर। तो इस प्रकार से CH2Cl CH2 सल्फर CH2CH2Cl ये हमारा क्या बन गया, मस्टर्ड गैस बन गई। आगे हैं एथिलीन के उपयोग। तो एथिलीन का उपयोग जो है हमने अभी आपको पढ़ाया था रासायनिक गुण में कि मस्टर्ड गैस बनाई जाती है एथिलीन के माध्यम से, और वह मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जो है प्रयोग की गई थी। तो वह एक जहरीली गैस थी जो कि एथिलीन के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद है आपका एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए तथा उन्हें सड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और उच्च बहुलकों को बनाने में किया जाता है। और जैसे कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, PVC जिसे हम कहते हैं, ये सभी उच्च बहुलक जो है प्लास्टिक के सामान बनाने में, जैसे प्लास्टिक की थैले, पर्दे, बरसाती कपड़े और भी जो दैनिक जीवन में हमारे काम आने वाले अनेक पदार्थ होते हैं उनको बनाने में प्रयुक्त होते हैं। हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट हैं तो एथिलीन गैस आपके पेपर में ज़रूर आ सकती है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और हमारे साइंस के और इंग्लिश के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।